हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 के सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व करेंगे और देखेंगे हर एक क्वेश्चन कैसे बनता है। आज आईसीएसई बोर्ड यानी कि ये देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं ये जैसे कि देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में आपके पास रैशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर, रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये सारा पढ़ेंगे। प्लेइंग विथ नंबर एंड सेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जानेंगे दोस्तों कि नंबर सिस्टम होता क्या है, किसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, किसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले कुछ नंबर्स होते हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर सभी काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी तक। जैसे कि नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे कि काउंटिंग नंबर जितने भी हैं, है ना। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। उसी प्रकार आता है होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर बोलते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और ये स्टार्ट होता है 0 से। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार एक नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी देखिए पॉजिटिव सभी ले लिए, जैसे 1 से स्टार्ट किए इन्फिनिटी तक गए, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। 0 से स्टार्ट किए इन्फिनिटी तक गए तो होल नंबर हो गया। एंड इंटीजर्स किसको बोलेंगे, इंटीजर्स मीन्स जो भी नेगेटिव नंबर्स हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जिसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ होल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स किसको बोलेंगे, तो इंटीजर्स बोलते हैं नेगेटिव विथ जितना भी नंबर है ना, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर। नेगेटिव मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस जो होल नंबर है, होल नंबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 0 से स्टार्ट करते हुए, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी तक अगर जाते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगर हम लोग बोलते हैं कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार दोनों साइड क्या होगा, चलते जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स। अब इसी में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर एक नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में। इफ p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, मतलब p और q क्या हो सकता है, p और q इंटीजर्स हो सकता है। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसको बोलेंगे कि जिसको कोई भी नंबर जिसको हम क्या करते हैं कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू
जीरो होना चाहिए, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, है ना। ये रेशनल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और दोनों इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे। अब आइए कुछ चीज़ों के बारे में जान गए, तो अब कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं जो एसएससी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जिसको बनाएंगे। कई बार ये आता है कि आप बताएं कि जीरो क्या है, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो बिल्कुल जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अभी बता दिए कि रेशनल नंबर बोलते क्या, किसको बोलते हैं, बोलते हैं कि कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होता है, रेशनल नंबर तो है ही। p और q क्या है, एक इंटीजर्स है जहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो लिखते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है। तो कोई भी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, पर p जीरो हो सकता है। जैसे कि हम जीरो बाई वन लिखेंगे तो वन होगा, जीरो होगा। उसी प्रकार जीरो बाय अगर टू लिखते हैं तो इक्वल्स टू हमारे पास जीरो होगा। या फिर माइनस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीरो बाय माइनस वन लिखते हैं फिर भी जीरो होगा। या फिर हम क्या करते हैं, माइनस टू बाय माइनस टू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस टू बाय माइनस टू भी हमारे पास वन आएगा, ये भी रेशनल नंबर है। या फिर हम जीरो बाय माइनस टू लिखते हैं तो ऊपर भी ये जीरो होगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि रेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि ऑल द होल p बाई, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन रहता है जिसको क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं कि कुछ चीज़ के बारे में जान लेते हैं, कुछ और भी रूल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि रूल्स नंबर फर्स्ट में बोलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नंबर्स तो आ गया, अब नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, बोलते हैं इफ टू रेशनल नंबर आर एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लो। क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या बोलते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर है, इफ टू रेशनल नंबर आर एडेड टुगेदर, इफ क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर, इफ टू रेशनल नंबर आर एडेड टुगेदर, अगर एक साथ जोड़ते हैं, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज ऑलवेज क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑलवेज रेशनल नंबर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए कि 3/4 एक है और दूसरा क्या है, दूसरा मान लीजिए 5/6 है। अब ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 5/6। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं या बराबर कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, या 3 3 जा 9, यहाँ पर आ गया 12 को 6 से किए तो कितना आ गया 2, और ये 2 जो आया 2 को फिर 5 से मल्टीपल करते हैं तो 2 5 जा 10, यानी कि 19/12। 19/12 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसी तरह आता है कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। कम्यूनिटेटिव क्या होता है, बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इफ a by b एंड c by d आर एनी टू रेशनल नंबर। कम्यूनिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पलट करके लिख सकते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं कि देखिए, कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे कि बोलेंगे कि द एडिशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। कहने का मतलब ये है कि द एडिशन ऑफ टू rational numbers are always commutative। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक कोई रैशनल नंबर है जो है p/q और दूसरा कोई रैशनल नंबर है जिसका नाम है मान लीजिए कि a/b। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/q प्लस a/b इक्वल्स टू a/b प्लस p/q, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। और उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी होता है। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटेड या एसोसिएटिव बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके देख लीजिए। ये भी एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई नंबर है एसोसिएटिव, उसी तरह को बोलेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, है ना। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है कि मान ली कि एक है a/b कोई रैशनल नंबर, b/c और कोई है d/e। अब हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a/b प्लस b/c प्लस d/e, इसी को हम लिख सकते हैं कि b/c प्लस ब्रैकेट में a/b प्लस d/e। फिर इसी को और भी आगे क्या बराबर में लिख सकते हैं कि d/e और a/b ब्रैकेट में और b/c, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। तो सब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब कुछ होगा तो क्वेश्चन के साथ ही बता देंगे। आइए, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके एक्सरसाइज में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज कहाँ से। एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज फर्स्ट। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है कि ऐड each pairs of rational number given below and show that their addition, जिसको सम भी कह सकते हैं, is also a rational number। जोड़ना है और बताना है। चलिए करते हैं।